हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है, एरर करेक्शन। एक ऐसी टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट की हर एक बोर्ड एग्जाम के बच्चों को मैंने देख के पर्पस ये बताया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को बेनिफिशियरी होगा, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो एरर फाइंड करते हैं और कैसे सेंटेंस में एरर आएगा, कुछ उनको भी यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फाउंडेशन बैच ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आप एकेडमिक क्लास के लिए आप जानते हैं 9 to 12 के लिए इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया और एग्जाम भी आपके नजदीक है। तो AW365D से बेटर आपको प्लेटफॉर्म अगर मिलता है, आप वहां से बिल्कुल पढ़िए। लेकिन जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका समझ में आपको आ रहा है, आप उनको भी फॉलो करिए। अगर हर एक कॉन्सेप्ट बोर्ड वाले बच्चों को कंप्लीट करा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बार तो यहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक बार पढ़ के अपने एग्जाम में जाइए। क्योंकि बोर्ड के पेपर के बाद में पेपर लेके यहाँ पे उपस्थित होऊंगा और जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, यहाँ पे देखेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ से पढ़ाए हुए आया है, तो मिलकर बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन जो यहाँ का स्टूडेंट होगा वही समझ पाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप ये देखिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देगा। ये बोर्ड के एग्जाम में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैड नॉट बीन एडिटेड एंड देयर इज वन एरर इज ईच लाइन। हर एक लाइन में क्या है, आपका एरर दिया हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट डाउन इट करेक्शन। आपको एरर को भी लिखना है, फाइंड करना है, और आपको करेक्शन को क्या करना है, लिखना है। बहुत सारे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा माय स्टूडेंट, और कैसे किसी पैराग्राफ से एरर फाइंड करते हैं, कैसे ये बोर्ड में एकदम आता है, कैसे आप इसको मुट्ठी में कर लेंगे, आप यहाँ पे सीखेंगे। और ऐसा मत देखिए माय स्टूडेंट की बस यहाँ पे ये इतनी चीज है, जरा समझेंगे कॉन्सेप्ट को भी कि अगर जीवन में आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का सामना होगा, तब आप कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे ओवरऑल तो नहीं बता सकता, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी मैं सब बताऊंगा। आइए चलते हैं, क्योंकि समय गवाएंगे तो नुकसान होगा। समय नहीं गवाते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बस देख लीजिएगा यहाँ पे 3 से 4 मिनट। और जो बच्चा बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 और 10th के जो भी बच्चे होंगे जिनमें एरर फाइंड करने के लिए आता है, जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, वो अच्छे से इसको समझ लेंगे। अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो मेरे भाई ना, तो यहाँ पे एक बार बस देखो, एक बार यहाँ पे देखो, ये कैसे एरर करेक्शन जो दो लिखा रहता है कैसे हम फाइंड कर लेंगे, आराम से समझो। लिखा हुआ है, सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। पहली लाइन है, सम डेज कुछ दिन, तो यहाँ पे डेज है। माय स्टूडेंट एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, जरा आराम से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सम, कॉन्सेप्ट ऑफ सम आप खुद करेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व। कॉन्सेप्ट के बाद सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। ये जो मीनिंग रखता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका मीनिंग जो रखता है, ये मल्टीपल मीनिंग रखता है। ये मल्टीपल क्या करता है, यहाँ पे मीनिंग रखता है, यानी कि इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो मल्टीपल टर्म्स में आता है। और ये हमेशा क्या करता है माय स्टूडेंट, अपने साथ अगर सम के साथ आप देखेंगे, तो जो आपका यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डे, लिखा हुआ है डेज, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सम डेज की बात करेंगे, तो ये हमेशा क्या होता है माय स्टूडेंट, ये हमेशा आपका प्लूरल माना जाएगा। हमेशा क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई लिख लो, लिख लो अपने कॉपी में कि अगर सम आ जाए केस, और उसके साथ आप देख रहे हैं कि आपका प्लूरल यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, तो आप वहां पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वहां पे आप लगाएंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सम के बाद आप देखेंगे कि नाउन आपका प्लूरल आता है, तो आता है माय स्टूडेंट, वो प्लूरल क्या करता है अपने साथ, यानी कि मल्टीपल आप उसे क्या करते हैं, यहाँ पे मीनिंग में आप उसे कंसीडर करते हैं, और आप हमेशा उसको प्लूरल मानते हैं। हिंदी वाले बच्चे बहुवचन मानते हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और ये कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, ये आपको पता है। तो पहली लाइन पढ़ते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सम डेज, एकदम आराम से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ, अभी बहुत है नीचे और भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो आपके जो कहते हैं ना कि बच्चा 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ता हुआ जब निकलता है, तो उसे सबका सामना हुआ रहता है, बस वो पहचान नहीं पाता है पैराग्राफ में, और बोलता है सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। अरे कहाँ से देगा भाई, औकात ही नहीं है एग्जामिनर की। एग्जामिनर की औकात ही नहीं है कि बाहर दे दे सिलेबस से। आप ग्रामर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में पूरी टॉपिक एरर के लिए मैं बता दिया हूँ मैं स्टूडेंट हर एक बच्चे को, कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स आना चाहिए पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का गेम खेलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। और उसके बाद आपको आर्टिकल आने चाहिए, आपको डिटर्मिनर्स आने चाहिए, और डिटर्मिनर्स में हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए माय स्टूडेंट, उसके पूरी टाइप्स आनी चाहिए, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए आपको। अगर ये मतलब एरर जो आपका एक पार्ट है ना, ये पूरे ग्रामर का जिसे जिस्ट बोलते हो, एक पोएम का जिस्ट होता है ना, ये पूरा कंक्लूजन जब जाके लास्ट में जाते हो, तो यही निकल कर आता है कि आप क्या करोगे, पूरे ग्रामर का एरर में फाइंड करके आप क्या करते हो, वहां पे सब अपने नॉलेज करते हो। यहाँ पर सम डेज है,
अरे भैया जब ये प्लूरल शो कर रहा है तो यहाँ पे इज लग गया, यहाँ पे इज लग गया तो एरर ही आपका क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कैसे आंसर ये भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है, इज, ये आपका एरर है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट सर आर हो जाएगा सर। मजा आ गया, मजा आ गया। यहाँ पे सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। अच्छा यहाँ पे देख रही है सम डेज आर बैड, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, और यहाँ पे सम डेज, जब यहाँ पे आर है सम डेज के साथ और मल्टीपल में आपकी मीनिंग रखता है, प्लूरल मीनिंग रखता है, तो आप काहे के लिए यहाँ पे इज लगाएंगे, तो इज आपका एरर है और करेक्शन आप क्या करेंगे, आर करेंगे। मजा आया। आइए सेकंड लाइन में चलते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है टुडे मतलब आज, टुडे की बात हो रही है माय फ्रेंड यहाँ पे आज। आई गॉट ऑन वेरी लेट, आई गॉट ऑन लिखा हुआ माय फ्रेंड, आई गॉट ऑन वेरी लेट। यहाँ पे जरा वर्ड को देखिए माय स्टूडेंट, लिखा हुआ है ऑन। ऑन का क्या मतलब होता है माय स्टूडेंट। अच्छा एक चीज और है कि आप एरर में टॉपिक जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ तो पढ़ाएंगे, मैं पूरा तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ही। यहाँ पे आपका एक प्रीपोजिशन वर्ड आता है माय स्टूडेंट। प्रीपोजिशन आपको कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए, प्रीपोजिशन वाला पार्ट अगर आपको आ रहा है ना, तो एरर एक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, चाहे जितने साल का देखेंगे, हर एक लाइन में आपका एक प्रीपोजिशन से उठाया, ऑफ दे सकता है, आपका ऑन दे सकता है, इन दे सकता है, इनटू दे सकता है, यहाँ से फंस जाता है मेरे भाई एरर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑन, उससे पहले वाला जरा वर्ड पे जाओ, लिखा हुआ है गॉट अप, गॉट ऑन, गॉट ऑन। मैंने कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेरी लेट, वो क्या किया, वो उठा बहुत ही लेट। मैंने माय स्टूडेंट हमेशा आपने कभी कभी भी जिंदगी में आप एक वर्ड सुने होंगे गेटअप, गेटअप, या फिर आपने क्या सुना होगा, वेकअप। क्या सुना होगा, वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है, उठना। वेकअप का मतलब होता है उठना या फिर जागना। तो माय स्टूडेंट जब हमेशा ये वर्ड आपके क्या होते हैं, गेटअप में होते हैं और वेकअप होता है, हमेशा इसके साथ अप लगता है, तो आप ऑन काहे के लिए लगा दोगे। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब पर। जैसे मैं बोलूंगा माय स्टूडेंट दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये बुक क्या है, टेबल पे है। अब यहाँ बाई कहानी आपकी ये आ रही है कि यहाँ पे आपने ऑन जो है, यहाँ पे जो आप ऑन देख रहे हो यही आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑन लिखोगे, एरर में ऑन लिखोगे, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आपका अप हो जाएगा। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा है और सीख रहे होंगे आप कैसे लाइफ में छोटे छोटे चीज को पढ़े, छोटे छोटे चीज को आप पढ़ोगे माय स्टूडेंट, तभी समझ में चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आई रैन टू बाथ देन आई हैड टू गॉट। ओ हो, यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड आपका आई हैड टू गॉट। मेरे भाई अपने माइंड में एकदम लॉक कर लेना। देखो यहाँ पे जितने भी ग्रामर अभी आपको पढ़ाई गई DW365D पे मेरे द्वारा, आप उठा के देख लीजिए, अगर पूरा कॉन्सेप्ट जो बच्चा पढ़ाया ना, इसको चुटकी में सॉल्व कर देगा, इसको चुटकी में सॉल्व कर देगा। लेकिन बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता पूरा पढ़ने का। जब मैंने आपको यूज ऑफ बताया था माय स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ नीड, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ नीड, और मैंने यूज ऑफ बताया था मैंने डेयर। इसका एक क्वेश्चन हो सकता है, इस बार बोर्ड वाले में आने वाला है, जहां तक मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर फंसाएगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब फॉर्म। इसे बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव वर्ब। और इन्फिनेटिव वर्ब माय स्टूडेंट ये कहता है कि अगर भैया टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है, एकदम यहाँ पे छाप लो नहीं तो लिख लो, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, जो वर्ब लेता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। हमेशा कौन सा फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब के जब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ आई हैड, यहाँ पे टू आया है, तो टू के बाद मेरे को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड, जो कि आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गॉड जो है वो आपका रॉन्ग दिया हुआ है, आपका सही क्या हो जाएगा, आपका गेट सही होगा। बताइए मजा आया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, आपको सेंटेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर ये नहीं कह सकते हो, मैं कभी भी ट्रिक पे कभी भी भरोसा नहीं करता, आप अपने बेसिक पे हमेशा करिए, और जहां पे पॉसिबिलिटी हो वैसे चीजों की उसी को याद करिए उस तरीके से, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप हमेशा ट्रिक पे डिपेंड हो जाते हैं, तब आप बहुत मुश्किल फंस जाएंगे। फिर तो आपको बेसिक आनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी फॉर माई स्कूल, रेडी फॉर माई स्कूल एंड आई रैन बाय द बस। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी कहानी है आई रैन बाय द बस लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे बाय द बस स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बाय लिखा हुआ है, बाय कभी नहीं होता है, ठीक है, बस के द्वारा नहीं, आई रन में दौड़ा, बाय द बस स्टॉप, बस स्टॉप तक मैं क्या किया, दौड़ा,
नहीं माय स्टूडेंट, जो बाई का यूज होता है ये आपके टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, टाइम के लिए यूज करते हैं बाई का यूज, किसी प्लेस के लिए आप इसका यूज नहीं करते हो, प्लेस के लिए आप यूज करते हो माय स्टूडेंट यहाँ पे टू का। तो यहाँ पे आपका रॉन्ग है ये वाला, इस वाले पार्ट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा उसके बाद दो और है, ठीक है सही तो था यहाँ पे स्टूडेंट आपका इस वाले लाइन को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व डी में, इसको डी मान लीजिए आप। ठीक है, बी सी डी, ठीक है ई, ई वाले में मान लीजिए वहां पे मैंने ई दिया, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे बाई है। ठीक है, बाई यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सर, वो शायद बेटर रहेगा हम लोग को पहचानने में और हम लोग को सीखने में काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बाई लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ बाई लिख दे रहा हूँ भाई स्टूडेंट, तब आप यहाँ पे एक अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बाई आपका रॉन्ग है माय स्टूडेंट, बाई का भी मतलब होता है तक। ठीक है, आई विल कम बाई इवनिंग, मैं इवनिंग तक का आऊंगा। ठीक है, ये बाई का जो आप यूज देखते हो टाइम के पर्पज किया जाता है, किसी प्लेस के लिए नहीं यूज किया जाता है माय स्टूडेंट। टू के लिए, टू के लिए यूज, यहाँ पे टू यूज किया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे टू लिखोगे। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आगे चलेंगे माय स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैचिंग माई स्कूल बस, कैचिंग माई स्कूल बस, मेरे स्कूल को पकड़ते हुए। नहीं माय स्टूडेंट, रॉन्ग है, कैचिंग नहीं होगा आपका, यहाँ पे कैचिंग आपका रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका कैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, कैच हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका कैच हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे ई जैसा लग रहा है आपको सी। आगे देखिए भाई स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है बट इट हैड ऑलरेडी, एक वर्ड लिखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ऑलरेडी लेफ्ट बट आई केम बैक होम। इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, वो क्या हो चुका था, मैं इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो क्या हुआ था, जल्दी छूट चुका था, बट लेकिन आई केम बैक होम, और मैं क्या हुई थी, मैं घर आई। अरे वो जल्दी क्या हुआ, लेफ्ट किया, इसलिए मैं घर आई, लेकिन लगा दोगे तो वहां पे क्या हो जा रहा है, वहां पे कंडीशन शो कर जा रहा है। तो यहाँ पे बट आपका रॉन्ग है माय स्टूडेंट, आपका बट नहीं होगा, यहाँ पे आपका शो होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कितना चीज आप सीखे माय स्टूडेंट यहाँ पे। यानी कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि कुछ आपने ग्रामर के रूल्स देखे, और कुछ ना कुछ ऐसे आपके फ्रेजल वर्ड आते हैं जिनका मीनिंग कुछ और निकलता है। आपने इन्फिनिटी टू के बारे में कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया, क्योंकि इन्फिनिटी वाला आपको हर जगह क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसाएगा माय स्टूडेंट। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। आप भाग नहीं पाएंगे, आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर आता है, और मजाक नहीं है 2 से 4 नंबर गेन करना। अगर आप 2 से 4 नंबर पीछे जाते हो, इतने सारे बच्चों से पीछे चले जाते हो। एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए एक टाइम में एक बड़ा चीज करने की कोशिश की गई है कि आपको एक प्रैक्टिस करा दी जाए बोर्ड से पहले पहले, और आपको मजा आ जाए। और बोर्ड वाले बच्चे, मैं आपके सामने नरेशन की कुछ डायलॉग बेसिस पे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में आपको उसकी क्लासेस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, आपको पेपर से पहले देखने को मिलेगी, ये मुझे पता है। आप एक बार जरूर उसको देख के जाइएगा, यहाँ पे समझ जाइएगा कि जितना भी यहाँ पे W365D का कॉन्सेप्ट नरेशन को बताया गया है, क्या उन्हीं सबका यूज करके बनाया जाता है क्या। मजा आने वाला है आपको, बढ़िया से दिल लगा के अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो आज का कॉन्सेप्ट है आपका है एरर करेक्शन, यानी कि कैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्लास 10 के बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं काफी परेशान रहते हैं, हमारे एकेडमिक क्लास के बच्चे काफी परेशान रहते हैं, उनके बेस पर कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग जो बोर्ड का एग्जाम है उसको देखते हुए मैं यहाँ पे क्लास लाया हूँ आपके लिए। एक बार यहाँ पे आप मेरे को सुन लीजिए, कुछ आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बस यहाँ पे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, बस मेरे को सुनते रहना मेरे भाई। जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उस पर आप घर जाके बस थोड़ा सा क्या करिएगा, घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर उठाइएगा, थोड़ा देखिएगा वहां पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। जैसे आपकी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें आपने देखा था इन्फिनिटिव का यूज, आपने देखा था प्रीपोजिशन का कुछ यूज, आपने देखा कि कैसे एरर पॉइंट देता है। आज भी देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बस मेरे साथ यहाँ पे बने रहिएगा। 4 से 5 मिनट इतने ही बहुत मोर देन एनफ है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैक्सिमम नॉलेज आप लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड एंड देयर इज द वन एरर इन द ईच लाइन। हर एक लाइन में क्या है, आपका एरर है। आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट डाउन इट करेक्शन। आपको एरर भी फाइंड करना है और आपको उसको करेक्शन भी लिखना है। जरा ध्यान से देखिएगा भाई स्टूडेंट, यहाँ पे पहली लाइन में पढ़ रहा हूँ, बैड मूवीज हु एडवर्सली। यहाँ पे सबसे बड़ी बात माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखिए कि कहीं ना कहीं आपको ग्रामर के आपके एरर डिरेक्शन में, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपका कि जैसे ही आप एरर करेक्शन की बात करते हो माय स्टूडेंट, सबसे पहले आपको आनी चाहिए सब्जेक्ट। लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां से काम आपको हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक रामबाण है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से माय स्टूडेंट आपका क्या आपको आना चाहिए, आपको डिटरमिनर्स आना चाहिए। डिटरमिनर्स आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। डिटरमिनर्स में आपके आर्टिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके यूज पर क्वेश्चन फंसा देता है। और आपको टेंस आनी चाहिए माय स्टूडेंट, आपको टेंस आने चाहिए, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आनी चाहिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आनी चाहिए। आपको नरेशन में भी सेंटेंस दे सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रीपोजिशन देता है। प्रीपोजिशन देने के बाद माय स्टूडेंट आपका क्या देगा, आपका एडजेक्टिव दे सकता है,
आपका एडवर्ब दे सकता है। आप देखेंगे आज लगभग यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके एडवर्ब के, कुछ टेंस के और कुछ आपके क्या है यहाँ बाय स्टूडेंट आपके कुछ प्रीपोजिशन के मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे लगभग आप 3 से 4 क्या करेंगे कॉन्सेप्ट मेरे साथ यहाँ देखेंगे और बहुत मजा आपको आने वाला है। बस देखिएगा कॉन्सेप्ट भी सीखते रहिएगा। लेकिन ये सब टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा भाई स्टूडेंट। आपको सिर्फ EW365D पे आप जाइए, हर एक का प्ले लिस्ट बना हुआ है और यहाँ पे हर एक होगा, यहाँ पे लेक्चर यानी हर एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। 40 to 50 लेक्चर में मजाक नहीं होता है यार। और हर एक लेक्चर आपको 10 से 15 मिनट के क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐड करने जाओगे तो हर एक क्लास आपका 4 से 5 घंटे में समाप्त किया गया है और गजब कॉन्सेप्ट है सब। लेकिन आपको जरूरत है वहां पे पढ़ने की, सब्र रख के पढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे मजाक नहीं कराया गया है, यहाँ पे पढ़ाया गया है बच्चों को। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आप यहाँ से पढ़िए और अपने बोर्ड में अप्लाई करिए और बोर्ड में जाइए और देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंस रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, नरेशन की टॉपिक आ रही है, एरर करेक्शन की बात आएगी, लेटर की बात आएगी, हर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उसे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ है बैड मूवीज हु। यहाँ माय स्टूडेंट आप देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हु लिखा हुआ है। हु का कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट आप क्या कहता है, हु आपका क्या कहता है कि हु भैया ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए, अच्छा ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है माय स्टूडेंट, एज अ हु सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज अ सिंगुलर भी यूज होगा, एज अ प्लूरल भी यूज होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसा आपका नाउन रहेगा। तो जो हु है माय स्टूडेंट ये क्या करता है, किसी पर्सन को क्या करता है, पर्सन के लिए क्या होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है, किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हो। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता है, इसके लिए यूज होता है माय स्टूडेंट आपका विच। लिखते रहो माय स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी आप सीख रहे हो। यानी कि जो आप देखते हो माय स्टूडेंट ये आपका, वैसे तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ये आपका रिलेटिव आपके प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब आपके होते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लाइफ में, पढ़ना ही पड़ेगा माय स्टूडेंट। कोई जरूरत यहाँ पे आपको इससे भाग नहीं पाएंगे। आप रिलेटिव, आप नाउन पढ़िए, रिलेटिव आप एडवर्ब पढ़िए, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो हु का यूज माय स्टूडेंट क्या करते हैं, हम पर्सन के लिए करते हैं, एक व्यक्ति के लिए करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लिखते रहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर कहीं भी हु देख जाइएगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ आप देखेंगे माय स्टूडेंट जो आपका नाउन रहेगा वो आपका पर्सन होना चाहिए। आपके पर्सन में क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, दिख रहा होगा माय स्टूडेंट, इस पे थोड़ा कम, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा जाइएगा, ठीक है। भावनाओं को ज्यादा समझने की कोशिश करिए, राइटिंग पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, कि छोटा ही अक्षर लिख रहे हैं मुझे बड़ा बड़ा चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको आप सुनिए ध्यान से, आपको वैसे ही समझ आने लगेगा। ऐसे ही तो पहला कॉन्सेप्ट हु का आपने यूज देखा कि हु, जो हु होता है स्टूडेंट आपका एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल आपके सेंटेंस में यूज होते हैं। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो हु का यूज होता है पर्सन के लिए होता है, चाहे हमारा मेल हो या फीमेल हो। और हु आपके लिविंग थिंग्स के साथ आपका यूज होता है हमारे स्टूडेंट। और आपका जो यहाँ पे किसी वस्तु के लिए अगर बात करते हैं आप, एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बात आप करते हो तो आप वहाँ पे विच का यूज करते हो। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका बैड मूवीज की बात, मूवी की बात की गई यार, मूवी कोई लिविंग थिंग्स थोड़ी है, कोई पर्सन थोड़ी है मूवी। मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये मूवी है। मूवी आप देखते हो ना, वो मूवी बनी हुई है, क्या मूवी को कुछ कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, ठीक है। मूवी जब बनी है तो बनी हुई है, और ठीक है वो मूवी अपने जगह पे है। तो यहाँ पे मूवी के साथ आप देख रहे हो, मूवीज के साथ हु नहीं होगा माय स्टूडेंट, हु आपका रॉन्ग दे रखा है, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवर्सली लिखा हुआ है, अफेक्टेड, अफेक्टेड द लाइफ स्टाइल ऑफ द यूथ, यूथ के लाइफ स्टाइल को क्या करती है, अफेक्टेड करती है, ठीक है। इसे शुड बी बैन, इसे क्या होना चाहिए, ऐसे मूवी को बैन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसको रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो हु आपका भाई स्टूडेंट आपका एरर दे रखा है, आपका करेक्शन में क्या होगा, हु विच होगा। बोलो मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, ये प्रैक्टिस होता है, अगर पढ़ लो रूल्स और फिर प्रैक्टिस कर लो ना तो फिर क्या कहना, मजा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट मंथ, पहले देखते चलिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट मंथ, ये पिछले मंथ की बात की जा रही है। एक टूरिस्ट बस क्या हो गई है, कॉलिडेड इन अ लॉरी, ठीक है, कॉलिडेड इन अ लॉरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉलिडेड आपका टकरा जाना, कॉलिडेड टकरा गई, इन अ लॉरी एक लॉरी में। अरे एक लॉरी में कैसे टकरा जाएगी मेरे भाई, एक लॉरी में कैसे टकरा जाएगी। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था मैं प्रीपोजिशन का भी यूज बताऊंगा। और यहाँ पे आपने एडवर्ब का यूज आपने देख लिया माय स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेटिव का, रिलेटिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आपने देखा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं आपके हु आते हैं, विच आते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीजें सीख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बात किया प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन में दो आपको चीज बता रहा हूँ मैं इसमें। एक चीज आप देखिएगा, इन का यूज जो होता है,
इन का यूज। वैसे मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, इस पे भी मैं आपको डॉक्टरी कराऊंगा, लेकिन जब प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इन सबका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। एक छोटा छोटा चीज बताएंगे। मेरे साथ जरूरत है सब्र रखने की, ठीक है, पढ़ने की। लेकिन हर बच्चों को आज के टाइम में सब्र ही तो नहीं है। वो बस चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, मेरा काम हो जाए, फिर अपना लगे काम करने। अगर प्रॉपर बढ़िया में नॉलेज चाहिए ना, फिर आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको वही चाहिए कि शॉर्ट तो बहुत बड़े बड़े हैं, 20 मिनट में लेकर आ जाएंगे, पूरा टेंस खत्म हो जाएगा आपके। 15 मिनट में आपको बता देंगे कि आप 15 सेकंड में पूरा टेंस बता देते हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, 15 सेकंड में बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, इसको भी इंग्लिश ग्रामर में अगर बड़ा चढ़ा के मैंने बोल दिया तो क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच में। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको फाइंड करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इन की बात की जाएगी। इन का मतलब होता है मे। इन का मतलब होता है मे, और ये स्टेप फॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो अगर कोई वेन है, आपकी बस है, टूरिस्ट बस है, अगर वो कोलिडेट होती है, टकराती है, तो पहली बात तो स्टेप फॉर्म में रहेगी, नहीं तो वैसे ही इन गलत हो गया। और इन लॉरी, एक लॉरी में टकराएगी। अरे लॉरी में कैसे टकरा जाएगी भाई, लॉरी के साथ टकराएगी ना, लॉरी के साथ ना टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका जो इन है, तो इस हिसाब से आपको सही लग रहा है मेरे भाई, नहीं। आपका करेक्ट क्या होगा, आपका विथ होगा। ठीक है, विथ का मतलब होता है के साथ। जब आप किसी के साथ क्या करते हो, आप टकराते हो, तो वहां पे क्या करते हो, वहां पे विथ का यूज करते हो। के साथ के लिए विथ का यूज करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है। मैं क्या कहता हूँ, मैं सब्जी, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी, या फिर मैं कोई पेज को क्या करता हूँ, मैं नाइफ के साथ में काटता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं सब्जी नाइफ के साथ काटता हूँ, इसका ट्रांसलेशन करके मुझे बताइएगा। और वहां मुझे बताइएगा कि बाय द नाइफ होगा, पैसिव वॉइस भी इसका बना के आप दिखाएंगे, तो विथ नाइफ होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपके लिए थोड़ा बहुत घर पे भी काम करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कोलिडेड इन अ लॉरी एंड कॉज्ड मेनी कैजुअलिटीज, बहुत सारे आकस्मिक समस्याएं के कारण बन सकती हैं। तो यहाँ पे आप लॉरी के साथ टकराना होगा माइस्टर। कोलिडेड होगी लॉरी के साथ, इन लॉरी में नहीं होगी। ये आपका एरर है। मजा आया कि नहीं माइस्टर? यहाँ पे दो चीज सीखा आपका। इनका यूज स्टेप फॉर्म में मे के अर्थ में होता है, एंड यहाँ पे विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी जाइएगा नहीं मैच में, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, आपको आइडिया मिलता चला जाएगा कि कैसे आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर कैन बी नो प्लेस विच यू ओंट फाइंड अ बेगर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर कैन बी नो प्लेस विच यू ओंट फाइंड वेंट ओंट फाइंड अ बेगर। वेंट नहीं, ओंट। देयर कैन बी नो प्लेस, कोई भी प्लेस नहीं है वहां पे, ऐसा कोई प्लेस नहीं हो सकता है जहां पे यू ओंट फाइंड अ बेगर, जहां पे आप एक बेगर को पा सकते हो। तो यहाँ हमारी फ्रेंड आपकी कहानी ये आ रही है कि यहाँ पे आप देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है विच। आइए बात करते हैं एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब की। रिलेटिव एडवर्ब जो हमारी फ्रेंड आपके होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में आपके होते हैं, एक होता है आपका विच, और एक आपका होता है वेयर। एक आपको होता है वेयर। विच जो होता है भाई स्टूडेंट आपके, आपने यहाँ पे देख लिया कि विच किसके लिए यूज करते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइए वेयर पे चलते हैं। वेयर जो यूज होता है भाई स्टूडेंट, ये आपके प्लेस के लिए यूज होता है। इसके लिए एट प्लेस, प्लेस के लिए बात होती है, प्लेस पर किसी की बात होगी, प्लेस के लिए बात होगी। यानी प्लेस का मतलब होता है, हिंदी में भी लिख लेंगे इसको, स्थान के लिए जब भी बात करते हैं वहां पे वेयर का यूज करते हैं। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि मैंने एक प्लेस की बात की, ऑलरेडी प्लेस यहाँ पे लिख दिया गया, तो विच काहे के लिए लगा दिए सर, विच क्यों लगाया आपने? ये तो बहुत नाइंसाफी। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये आपको उठाया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर है ये प्रीवियस ईयर। मैंने अपने से नहीं लिया भाई, इसमें पहली बात, मैंने क्वेश्चन अपने से नहीं लिया, मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा हूँ। जो लास्ट क्लास है वो भी प्रीवियस ईयर है। आप उठाइए, जाके देखिए, आइडिया लगेगा आपको, लेकिन पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5-10 मिनट कम से कम देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ये 4 नंबर का था माय स्टूडेंट, मजाक नहीं है यार। ये आपका 2 से 4 नंबर आएगा, अगर 4 नंबर आता है, 2 नहीं 4 नंबर का आता है। और 4 ऐसे स्टेटमेंट आपको दे देंगे। अगर 2 भी सही करते हो भाई स्टूडेंट, 2 नंबर लेके चले जाओगे, और इसमें फंस जाएगा क्वेश्चन, फंसना ही फंसना है। क्योंकि आपके सामने टीचर एक ऐसा लाता है एक्सरसाइज, तो उसमें बहुत सारी चीज मिले। अगर मैं टेंस की बात कर दिया, सबने पूरा आपको टेंस पढ़ना है। प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो प्रीपोजिशन पूरा पढ़ना है। और मेरे भाई, मैं जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हूँ, क्या उसमें से 4 भी नहीं पढ़ सकते हो आप? 4 तो पढ़ ही सकते हो यार। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देयर द कैंडिडेट्स presented himself proudly before the interview board and state uh, that he had been working with the core them since 5 years. Okay, the candidates presented, okay past में चल रहा है, कोई बात नहीं है, himself proudly before the interview board and कोई दिक्कत नहीं है, stated that and he had been, okay कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि had been का यूज हुआ है। आगे चलिए, वर्किंग, ठीक है, आप देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। विथ द कोर टीम, ठीक है कोई बात नहीं है, टीम के साथ, कोर टीम के साथ, सिंस 5 years, ओ हो,
यहाँ पे आप देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इयर्स। मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा गाइड करना चाहूँगा कि आप तीनों देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही आपके लिए तो यहाँ पे ज़बरदस्त है कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, लिखते रहिएगा, फिर मेरे को सुनना नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आप करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस में टाइम दिया रहता है। वो टाइम आपको दो तरीके से देगा, एक आपका टाइम देगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे डिफिनिट, और एक आपका देता है इंडिफिनिट। डिफिनिट के लिए लगाते हैं माय स्टूडेंट आप सिंस, ठीक है, और इंडिफिनिट के लिए आप लगाते हैं फॉर। और सिंस कहाँ कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ कहाँ पे लगता है, यहाँ पे बताने का टाइम नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लिस्ट में टेंस के, और वहाँ पे हर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, वो मैथमेट आप डब्ल्यू पे जाइए, सुनिए, वहाँ मुझे देखिए, वहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन मैंने जबरदस्त दिया, कहाँ कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ कहाँ पे फॉर लगेगा। यहाँ पे जो टाइम है 5 इयर्स, ये आपका इंडिफिनिट टाइम है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दे रहा हूँ। इंडिफिनिट टाइम है, इंडिफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंस का यूज नहीं करेंगे, तो करेक्ट यहाँ पे आपका फॉर हो जाएगा, और यहाँ पर रॉन्ग जो है मैंने वो आपका सिंस हो जाएगा। बताइए, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपके लिए ये रहा, और आप बोर्ड पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये पूरा आपका प्रिंट हो चुका है, एक तरफ से कह सकते हैं, भर गया है, लेकिन ये आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जितना भी मैंने प्रैक्टिस कराया, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, घर पे जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर, आपको मिलेगा। कहीं न कहीं आपने ये देखा कि मैंने जो लास्ट क्लास आपको बताया था माय स्टूडेंट, वहाँ पे आपने प्रीपोजिशन को, वहाँ पे भी आपने कॉन्सेप्ट देखा था, टेंस का कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे भी देखा था, यानी कि सब मिला-जुला के बात एक ही है। कि आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपसे मिला-जुला यानी कि समस्याएँ जो आपके साथ सुख है, तो दुःख भी साथ-साथ में लगा रहेगा। सँभालना है दुःख में, ठीक है? क्योंकि सुख में तो आप जानते ही हैं, आप हवा में उड़ने लगते हैं, पैर आपका ज़मीन पे रहता नहीं है। और कहते हैं कि अगर जो इंसान थोड़ी-थोड़ी खुशियों में, थोड़ी-थोड़ी चीज़ मिल जाती है और हवा में उड़ने लगता है, पैर ज़मीन पे है ही नहीं, तो एक तरफ से कह सकते हैं कि लाइफ उसकी पतन की तरफ जा रही है और अंधेरे में काफ़ी जा रही है। आप कितने ही ऊपर क्यों ना जाइए, आपका हमेशा जो पैर है वो ज़मीन के साथ एकदम दबे रहने चाहिए। वो कहते हैं ना हमारे स्टूडेंट, एक अच्छी बात है, एक अच्छी लाइन है, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसको आप सुन भी सकते हैं। कहते हैं कि एक इंसान का कद कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, एक इंसान के अंदर कितना ही गुरूर क्यों ना हो जाए, कितना ही गुरूर क्यों ना हो जाए, वो हमेशा किसी व्यक्ति के सामने सर उठाकर चले और अपने पैरों को ज़मीन पे रख कर चले, ताकि कोई क्या कर सके, उसके ऊपर एक उँगली नहीं उठा सके, उसको कुछ बोल नहीं सके। और इसके लिए आपको अच्छे कर्तव्य करने पड़ेंगे, अच्छी चीज़ आपको सोचने पड़ेंगे, आप अच्छा सोच रखेंगे, तभी आप कहीं न कहीं लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे। हालाँकि ये सब बात की बात है, विडंबना है, हमें फँसना नहीं है उसमें, सांसारिक मोह में नहीं फँसना, अपनी पढ़ाई को यहाँ पे देखना है, और अगर आप पढ़ाई को देखते हैं अच्छे तरीके से, तो कहीं न कहीं ये आपके लाइफ़ में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस लाने वाला है। ठीक है? दिल लगा के पढ़ते रहिएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिलेंगे नरेशन के डायलॉग बेसिस कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और जो बच्चे आपके लिंक में रहेंगे उनको आप ज़रूर शेयर करिएगा। वो देखें अपने बोर्ड से पहले, ताकि अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि रिज़ल्ट एक ही बार बनेगा माय डियर स्टूडेंट। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।